नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। पूरी दुनिया अशांति, तनाव और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। तब योग शांति की राह दिखाता है। पीएम मोदी ने एक बार फिर हजारों साल पुराने भारत के इस योग सूत्र, इस योग मंत्र को फिर दोहराया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इंटरनेशनल योग दिवस पर आप सबको सेहतमंद रहने और योग करने की ढेरों शुभकामनाएं। योग यानी सेहत और अध्यात्म से जुड़ने के इसी मंत्र से करेंगे आज बुलेटिन की शुरुआत। पूरी दुनिया आज 11वां इंटरनेशनल योग दिवस मना रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, विशाखापट्टनम से लेकर वडोदरा तक, कच्छ के रण से लेकर नॉर्थ ईस्ट की वादियों तक, भारत का हर कोना पूरी दुनिया को अपनी उस पुरानी योग की परंपरा का संदेश दे रहा है जिसमें सबको जोड़ने पर फोकस है। और सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश योग दिवस मना रहे हैं। जी हां, कई कार्यक्रम आयोजित किए गए जहां पर 11वां इंटरनेशनल योग दिवस पर भारत से योग के 11 रंग देख रहे हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी अगर आप देखें तो आपको 11वें साल के 11 रंग योग के दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों से साफ है किस तरह से न सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व यहाँ पर भारत को और जिस तरह से हमने योग दिवस के महत्व को समझाया है पूरी दुनिया को, उसमें लैस है भारत के साथ। पीएम मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जैसे दिग्गजों ने योगा किया तो हमारे वीर जवानों ने भी अपने योगासन से सेहतमंद रहने का संदेश दिया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। राज्यों से भी योग दिवस के कई रंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बॉलीवुड स्टार समेत विदेशों में योग की धूम है। योग दिवस पर पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों और 40 देशों के राजनयिकों के साथ योग भी किया है। और अब तस्वीरों से साफ होता है कि कैसे अलग अलग जगह, अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं कि योग दिवस जोर शोर से मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में भी योग दिवस जो है वो मनाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अनुपम खेर भी यहाँ पर योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी की अगर हम बात करें तो पीएम मोदी के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने भी योग किया है। इस बार की योग की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। जी हां, इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा है कि योग का मतलब होता है जोड़ना और योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा है। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया में अशांति है, तनाव है, अस्थिरता है, बढ़ रही हैं ये तीनों दिक्कतें, तो योग शांति की दिशा आपको दिखाता है। योग एक पॉज बटन जैसा है। आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा is the pause button that humanity needs to breathe, to balance
to become whole again. मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा. लेट दिस योगा डे मार्क द बिगिनिंग ऑफ योगा फॉर ह्यूमैनिटी. चलिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं योग दिवस की, और लगातार हमारे साथ अब आगे की बुलेटिन में भी खास मेहमान जुड़ते रहेंगे जो कि योग पर फोकस करेंगे और बताएंगे कि कैसे न सिर्फ एक दिन के लिए आपको योग करना है, बल्कि योग को अपने जीवन में शामिल करना है, अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना है. और इसी कड़ी में हमारे साथ अब खास मेहमान भी जुड़ गए हैं. मेरे साथ रवि गौतम, इंटरनेशनल योगा टीचर, जुड़ गए हैं. रवि, स्वागत है आपका. और मेरे साथ योगा एजुकेटर, वेलनेस कोच भी यहाँ पर जुड़ गई हैं, जूही कपूर. चलिए, आप दोनों का स्वागत करना चाहती हूँ मेरी इस खास पेशकश में. और आप दोनों काफी तरोताजा और मेरे ख्याल से योग करते आ रहे हैं सुबह से ही. आज जिस तरह से हमने विजुअल्स भी देखे हैं प्रधानमंत्री मोदी के और तमाम मंत्रियों के भी, क्या आम क्या खास, हर कोई योग करता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है. रवि, लेकिन 100 बात की एक बात, 21 जून का दिन जो है हमने पूरे विश्व को बता दिया है, स्थापित कर दिया है रवि कि ये योग दिवस की तरह है. लेकिन हमारे जहन में ये केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ये हमें रोज करना चाहिए. क्यों एक दिन हम भरपूर ज्ञान ले लें योग के बारे में, योगासन के बारे में, आप जैसे लोगों से बात कर लें, आपका भी ज्ञान ले लें, लेकिन उसका अमल ना करें, ये तो गलत होगा ना रवि? जी, बिल्कुल बिल्कुल. एक्चुअली आप सभी को नमस्कार और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. बहुत सारे लोग 21 जून को ही अपने योगा मैट निकालते हैं और 21 जून के बाद उससे कहीं फेंक देते हैं, फिर अगले 21 मैं जून उनमें से एक हो जाती हूँ फिर. हाँ. आज जो आप प्रैक्टिस करें, चाहे आप पार्क में करें, चाहे अपने ग्रुप में करें, किसी योगा टीचर के साथ करें, तो एक प्रण लीजिए कि आप ये जो डिसिप्लिन है इसको आप हमेशा, पूरे साल, पूरी जिंदगी अपनी जिंदगी में शामिल करके रखेंगे. आप पाएंगे कि आपकी दवाइयां, आपका जो स्ट्रेस है वो बहुत कम होता जा रहा है. और आप पाएंगे कि एक मेरे अंदर ही ऐसी एक एनर्जी थी जिसको मैं पहचान नहीं पाया या पहचान नहीं पाई. तो योग से आपका पूरा दिन, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होती है. आप शुरुआत कर सकते हैं कुछ सूक्ष्म व्यायाम से, बहुत ही माइक्रो मूवमेंट जो जॉइंट मूवमेंट्स होते हैं, और उसके बाद आप मूव कर सकते हैं सूर्य नमस्कार और कुछ ऐसे पोजेस जो आपको अंदरूनी रूप से फिट रखेंगे और बाहरी रूप से आपकी शेप, आपकी बॉडी की मसल टोन अच्छी करेंगे और दिमाग से आपको शांत करेंगे. लेकिन यहाँ पर जो है एक बात बहुत ज़रूरी है समझना, और मेरे ख्याल से हर बारी जब भी योगा की बात होती है, योगासन्स की बात होती है जूही, तो हमेशा यही कहा जाता है कि स्ट्रेसफुल ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए आपको योग करना चाहिए, आपको अपनी सांसों से जुड़ना चाहिए. देखिए, किसी भी चीज़ को आप शुरू करते हैं, जिस किसी भी तरह के रेजिम को अगर आप शुरू करते हैं, किसी भी तरह के एक्सरसाइज को जब आप शुरू करते हैं, उसका असर होने में समय लगता है. योग बाकी एक्सरसाइज और बाकी फॉर्मेट्स ऑफ एक्सरसाइजेस से बहुत ज़्यादा अलग है. ठीक है, अब ऐसे में जब आप योग शुरू करते हैं, उसके बहुत अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग क्रियाएं हैं, अलग अलग तरह का योग है जो आप फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, अब ऐसे में हमें कैसे समझ में आए कि हमारे लिए किस तरह का योग सही है? मैं इसीलिए भी जो ही ये सवाल आप दोनों से ही इसका जवाब मैं चाहूंगी, क्योंकि एक योग होता है जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली पोजेस पर फोकस्ड होता है. कुछ तरह के योग हम ऐसे देखते हैं जो स्ट्रेचेस पर, मेडिटेशन पर, आपकी ब्रेथ वर्क पर बहुत फोकस करते हैं. आजकल की जिस तरह की जिंदगी हम जी रहे हैं, जो ही इतनी आपाधापी वाली जिंदगी है, किस पर फोकस करें? क्विक फिक्स जैसी कोई चीज है किसी भी तरह के योगा में? योगा वैसे एक क्विक फिक्स नहीं है. नमस्ते, मेरा नाम जूही कपूर है और आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योगिक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं. तो योगा सिर्फ शरीर के लिए ही हेल्पफुल नहीं है, ये मन और भावनाओं को भी संतुलित करता है. जब भी हम योग करते हैं, हम अपने अंदर की गति और बाहर की दुनिया के बीच एक संतुलन बनाते हैं. और जिन आसनों का प्रयोग हम करते हैं वो हम अपने शरीर को स्थिर करने के लिए करते हैं, क्योंकि अगर शरीर स्थिर होगा तो ही हम अपने ब्रेथ वर्क पे काम कर पाएंगे. तो इसीलिए अष्टांग योग जिसे हम कहते हैं, 8 भुजाएं हैं योग की, जिसमें आसन से हम शुरू करते हैं.
तो जैसे-जैसे एक स्टूडेंट आसन करने लगता है, उसके शरीर में वो स्थिरता और मजबूती आती है और तब वो प्राणायाम पे जाते हैं। और फिर उसके बाद साँसों पे नियंत्रण आने लगता है और फिर हम ध्यान यानी मेडिटेशन की ओर फ़ोकस करते हैं। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ है जो हर किसी को उसी स्टेप बाय स्टेप तरीके से ही करनी चाहिए। ये मेरा विश्वास है और यही योग की एक्चुअल आई वुड से प्रैक्टिस है। रवि, आपसे भी मैं यही सवाल का जवाब चाहती हूँ और मेरी आप दोनों से गुजारिश ये होगी कि दोनों में से किसी एक का भी फ्रेम, कैमरे का फ्रेम अगर वाइड हो सके, क्योंकि आप दोनों ऐसी जगह बैठे हैं जहां पर आप दोनों मुझे कुछ कुछ आसन करके दिखा सकते हैं। मेरी पीसीआर टीम कोऑर्डिनेट करेगी आपके लिए। आई थिंक जूही, आपने अपना फ्रेम हिलाया है तो जूही के साथ कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। रवि, तब तक आप मुझसे बात करें और जूही के फ्रेम के बाद फिर आपकी बारी होगी आसन दिखाने की। सवाल रवि आपसे मेरा ये होगा कि अब जैसे कि जूही ने कहा कि आप जो है धीरे धीरे करना शुरू कीजिए और उसके बाद योग और योगिक आसन की एक एक प्रणाली में जो है आप अपने आप शामिल हो जाएंगे। ब्रेथ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आसन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, आसनों का भी इंपॉर्टेंस अलग अलग होता है, ये हम सब जानते हैं। जैसे कि हर अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस होती हैं, वैसे अलग अलग तरह के उनके इंपॉर्टेंसेस भी होते हैं। बेसिक आसन से अगर मुझे शुरू करना हो, मान लीजिए ऐसा कोई शख्स आपको इस वक्त सुन रहा है रवि, जिसने योग के बारे में बस सुना ही है और पढ़ा ही है और ऐसे इंटरव्यूज देखकर जानकारी हासिल की, लेकिन कभी किया नहीं है, ठीक है, वो आज बैठ जाए, भैया आज पूरा दिन बैठ के मुझे योग करना है, मेडिटेशन करना है, तो ये तो होने से रहा, तो मैं शुरुआत कैसे करूं? देखिए, सबसे बड़ी बात की जो अष्टांग योग के बारे में अभी मेरी साथी ने बताया जो जुड़ी हुई है। अष्टांग योग में सबसे पहला है यम नियम, यानी कि आपके जो सोसाइटी के साथ आपका जो ताल्लुक है, जो आपका रिलेशन है, उसमें आप सत्य अस्त्य, यानी कि सच बोलिए, सत्य बोलिए, अस्त्य कुछ मत किसी भी तरह की चीज मत चुराइए, और अपरिग्रह जितना ही आपको चाहिए उतना ही आप अपने पास रखें। हमारी ये आदत है कि हम जितना हमको चाहिए होता है हम उससे ज्यादा संचित करते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में एक तरह की एंजाइटी बना देता है। तो उसके बाद शौच संतोष, शौच यानी कि अपनी बॉडी की हाइजीन रखें आप। सो जो भी लोग आसन की तरफ मूव करना चाहते हैं वो ये पाएंगे कि उनके शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं, सबसे पहले आप उन टॉक्सिन्स को रिमूव करें। आप जो शुद्धि क्रियाएं हैं, जो षटकर्म हैं हठ योग में, उनसे शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि कुंजल, जलनीति, धौती, बस्ती, नौली और त्राटक। तो इनसे आप अपने अंदर के टॉक्सिन्स और अपने अंदर की जो शौच प्रक्रिया है उसको आप कर पाएंगे। उसके बाद ब्रह्मचर्य, तप, स्वाध्याय, यानी कि तप कीजिए, किसी भी चीज में अडिग रहिए, मेहनत कीजिए उसमें। और स्वाध्याय, अपने आप को पहचानिए, अपने आप का अध्ययन कीजिए। और उसके बाद आता है ईश्वर प्रणिधान, यानी कि जो भी आप करें सरेंडर कर दें ईश्वर के प्रति। तो ये है शुरुआत योग की। उसके बाद आते हैं आसन। आसन में आप, बहुत सारे लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो है बैठने की आजकल, और बैठते हुए अगर आप अपनी सीट पे बैठे हैं तो बस आप नेक मूवमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, साइड टू साइड नेक मूवमेंट करें। उसके बाद आप बैक टू डाउन ऐसे आप करें और साइड टू साइड। उसके बाद अपने आर्म्स को एक्सटेंड करके क्लेंच एंड ओपन करें फिंगर्स को, और रोटेशन करें रिस्ट जॉइंट्स पे, बोथ डायरेक्शंस। और उसके बाद यहां से दोनों फिंगर्स को रखकर एल्बोस को हिलाएं और आउट करें। एक्सेल इन, इनहेल आउट। इससे होगा क्या कि जो आपकी जो मसल वीकनेस है आपकी जो बैक में, चेस्ट मसल्स में और शोल्डर्स में, वो स्ट्रेंथन होंगे और ओपन अप होंगे। उसके बाद आप अपनी चेस्ट ओपनिंग के लिए एल्बोस को होल्ड करके इनहेल करके अप कर सकते हैं और एक्सेल। होता क्या है कि जब हम चेयर पे बैठते हैं तो हमारी बैक हंच रहती है, तो उस बैक को हंच रिमूव करने के लिए आप अपने आर्म्स को होल्ड करके अपने चेस्ट को उठा सकते हैं और एक्सेल करते हुए नीचे। ऐसे कम से कम आप 5 से 10 बार करें। आप ऑफिस में भी हैं तो भी आप ये कर सकते हैं और आपको इंस्टेंटली बहुत अच्छा फील होगा। उसके बाद बात आई कि अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप कैसे रिलीज कर सकते हैं। अपनी सांसों पे ध्यान देकर आप आंख बंद करें, कहीं भी बैठे हैं, अगर आपको ऑफिस में 15 मिनट भी मिलते हैं तो आप अपने दोनों हाथों को बैली पे रखें, आंखें बंद करें और गहरा लंबा सांस लेते हुए पेट को फुलाएं। जितना गहरा लंबा सांस आप ले सकते हैं। उसके बाद गहरा लंबा सांस छोड़कर धीरे धीरे नाक से बाहर। और जिंदगी में ये आदत जरूर बनाएं अपने जीवन में कि हमेशा अपनी नाक से सांस लें, कभी भी मुंह से सांस ना लें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो आसन करते हुए या कुछ भी करते हुए मुंह से सांस लेते हैं,
तो सबसे अच्छी ब्रीदिंग वही है जो आप अपने पेट को एक्सपेंड करके एक बच्चे की तरह ब्रीथ करना शुरू कीजिए, और धीरे धीरे यही सब मूवमेंट है। हाँ। ट्विस्टिंग कीजिए, बैठ के इंटरलेस करके बैक को लेंथन करिए, ओके। ट्विस्ट करिए राइट, इनहेल करके सेंटर में आइए, ट्विस्ट कीजिए लेफ्ट की तरफ, और उसके बाद यहाँ से आप साइड बेंड कीजिए। तो अपने एल्बोज को भी होल्ड कर सकते हैं आप, साइड बेंडिंग कीजिए। ये Okay. सब आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं अगर आप ऑफिस हाँ, से शुरुआत exactly. करना चाहते हैं। जी 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 जी। मैं जूही भी मुझे फ्रेम में दिखाई दे रही हैं कुछ आसन करते हुए। जूही, आसनों के अलावा मैं चाहती हूँ कि प्राणायाम के कुछ फॉर्म्स अगर आप हमें बता सकें। भ्रामरी हुआ, आप पीछे ही बैठे जी, रहें क्योंकि बिल्कुल। मुझे आपका पूरा फ्रेम दिखाई दे रहा था, तो आप जो आसन कर रही होंगी मुझे पूरा जरूर। दिखाई देगा अच्छे से। मैं चाहूँ तो जोर से बोल देती हूँ ताकि आपको सुनाई दे। जी जी, बिल्कुल। जी। एक्चुअली प्राणायाम में भ्रामरी एक ऐसा प्राणायाम है जो साइंटिफिक रिसर्च भी कहती है कि Absolutely. भ्रामरी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। उससे जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं वो हमारे पूरे शरीर में एक आप समझिए जैसे कि फायदे की एक पूरी एक लहर दौड़ उठती है। वेगस नर्व जो हमारी 10th क्रेनियल नर्व है वो एक्टिवेट होती है जैसे ही हम भ्रामरी करते हैं। तो ये बड़ा ही आसान है और इसमें बस इनहेल करना है और इनहेल Okay. करने के बाद एक हमिंग ब्रेथ क्या मैं आपको कर क्रिएट सकती हूँ करनी है। आपके जैसे साथ? मैं कर सकती हूँ, मैं अभी कुर्सी पर बैठी हूँ, चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल Okay. आप अपने थम्स को बिल्कुल अपने कानों की ओर ले आइए और अपने कान अपने थम्स से पार्शियली बंद कीजिए। Okay. और फिर इंडेक्स फिंगर को अपने आईब्रोज के ऊपर, Okay. मिडिल फिंगर को अपने आईलिड्स के नीचे, लिटिल फिंगर को रिंग फिंगर को अपने थम्स के नीचे अपने नोज के नीचे Okay. और लिटिल फिंगर को लिप्स के नीचे। बस इस तरह से आपको षण्मुखी मुद्रा बनानी है। Okay. और आपको अपने शोल्डर्स को बिल्कुल रिलैक्स रखना है क्योंकि आप जितना इसे टाइट करेंगे तो उतना ये एरिया दर्द होने लगेगा। तो Okay. इसे बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। Okay. और फिर धीरे से इनहेल करेंगे नाभि से, और फिर जब एक्सहेल कर रहे हैं तो हम एक हमिंग साउंड कर रहे हैं इस तरह से जैसे एक बी होती है, जैसे Okay. एक इंसेक्ट होता है जो एक साउंड क्रिएट करता है, बजिंग ऑफ अ बी। तो बस वो ही करना है हमें। इनहेल Okay. करेंगे, एक और बार करते हैं। इनहेल करेंगे, एक आखिरी बार करते हैं इससे पहले कि हम आगे का प्राणायाम सीखें। इनहेल, रिलीज। तो ये जो मुद्रा है ये षण्मुखी मुद्रा कहलाती है। और Okay. इस मुद्रा को जब हम कर रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि हम इस तरह से हाथ क्यों रख रहे हैं। तो हाँ. हम अपने सारे सेंसेस को बिल्कुल बंद कर रहे हैं। हम बाहरी दुनिया से जो हमारा कनेक्शन है उसे कुछ समय के लिए रोक रहे हैं। Okay. अपने कानों को, आंखों को, अपने नाक को, मुंह को, सबको एक तरह से बंद कर रहे हैं ताकि हम बाहरी दुनिया से कनेक्शन ना बनाए और अपनी अंदर की जो दुनिया है उससे जुड़ सके। तो पूरा जो है connect- तो जूही पूरा जो है आप ब्रेथ आउट करते हो तो वो आपका हमिंग साउंड आना ही चाहिए। Humming sound पूरी के साथ। ब्रीथ आउट जो है। आपका ओके जी। बिल्कुल ओके आपका जो एक्सहेलेशन है वो हाँ। आपका हमिंग साउंड ही है। मतलब Okay. आपको अलग से एक्सहेल नहीं करना है। अच्छा। हमिंग साउंड ही एक्सहेलेशन है। गॉट इट ठीक है। भ्रामरी और इसके अलावा- प्राणायाम सेकंड। भ्रामरी प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम भी, इनफैक्ट नाड़ी शोधन प्राणायाम तो हमारे शिव संहिता में, जिसमें शिव भगवान खुद पार्वती को प्राणायाम और योग का ज्ञान देते हैं, Okay. उसमें वो कई बार शिव संहिता में ये मेंशन किया गया है कि नाड़ी शोधन एक इंसान को अपने स्वास्थ्य के लिए, लंबे जीवन के लिए रोज करना चाहिए। तो नाड़ी शोधन बड़ा ही आसान है। एक हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे इस तरह, लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे Okay. और उसे अपने आप नीज पे रख लीजिए। या आप अपने चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं ऑफिस में। Okay. आपको ऐसा सुखासन लेना जरूरी नहीं है। ठीक है, और गॉट इट। राइट हैंड को इस तरह से विष्णु मुद्रा में लेंगे, यानी पहली और दूसरी फिंगर को आप थंब के नीचे बिल्कुल रख लेंगे। इस हाथ की मुद्रा से आपको अपने दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करना है और फिर लेफ्ट से इनहेल करेंगे और राइट से एक्सहेल करेंगे। ओके और फिर राइट से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। और Okay. जब आप इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो ये बहुत ध्यान देना है कि बहुत जोर से इनहेल नहीं करना, इस तरह से नहीं करना है, बिल्कुल Okay. धीरे से करना है। जैसे अगर हमारे सामने गुलाब हो तो जब हम गुलाब हाँ, को सूंघते हैं धीरे तो कितना धीरे। धीमे से सूंघ,
उस तरह से करना है। तो कई बार हम स्टूडेंट्स को देखते हैं वो बड़ी तेजी से करते हैं, तो हाँ। धीरे से और बिल्कुल एफर्टलेसली करना है। Okay. इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, राइट एक्सहेल, ओके, फिर राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल। ठीक है, ठीक। तो ये है, और इसमें स्पाइन एकदम सीधी रखें, शोल्डर्स एकदम रिलैक्स रखें, और इसे आप एटलीस्ट 5 मिनट्स से शुरू करना चाहिए। और भ्रामरी Okay. के लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि शुरुआत में लोग 3, 6 या 8, 9 इस तरह से करते हैं, लेकिन हमारे योगिक बुक्स में लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 11 बार आपको करना चाहिए या 21 बार। ओके, तो 21 बार अगर लोग भ्रामरी कर लें और एटलीस्ट दिन में 5 मिनट नाड़ी शोधन कर लें और आज से ही प्रण लें कि ये दोनों प्राणायाम जरूर करेंगे, तो उनको एक इम्पैक्ट दिखने लगेगा अपने लाइफ में, धीरे धीरे। अपने एब्सोल्युटली, हेल्थ में। एब्सोल्युटली। रवि, आप क्या कहेंगे प्राणायाम में, आप क्या एडिशन देना चाहते हैं? जी देखिए, प्राणायाम जैसा बताया उन्होंने कि नाड़ी शोधन और भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसे प्राणायाम जिनसे जो भी बिगिनर्स हैं वो शुरुआत कर सकते हैं। और प्राणायाम से पहले अगर आप कोशिश करें कि आप थोरेसिक ब्रीदिंग, योगिक ब्रीदिंग कैसे कर सकते हैं, तो आपको अपने एक हाथ को बेली पर रखना है, एक हाथ को अपने चेस्ट पर रखना है, ओके, आंखें बंद करके सबसे पहले गहरा लंबा सांस लेते हुए पेट को बाहर निकालें, और उसके बाद और गहरा सांस लेते हुए अपनी चेस्ट को बाहर निकालें, फिर एक्सेल करते हुए यानी सांस छोड़ते हुए चेस्ट अंदर जाए, अपने हाथ से फील करें, और एक्सेल करते हुए अपनी बेली अंदर ले जाए। अच्छा, ऐसा कम से एक्सेल कम करते हुए 10 से बेली 12 अक्सर बार आउट करें। जाती है। रवि, एक्सेल करते हुए बेली अक्सर आउट जाती है, अंदर जानी चाहिए। नहीं, अंदर नहीं जानी जाइए। चाहिए। इनहेल करते हुए हमेशा बेली बाहर आएगी, क्योंकि आपका डायफ्राम है यहाँ पे। बाहर। तो ओके। जब डायफ्राम शिफ्ट होता है तो मतलब हमारी आपके ब्रीदिंग lungs भी पे गलत space है, मिलती ब्रीदिंग भी गलत जी? है, मतलब कई बार ब्रीदिंग भी हाँ जी, गलत हो ब्रीदिंग जाती है मैंने ना? बताया ना आपको, ब्रीदिंग लोग गलत करते हैं। हाँ, तो हाँ, चेस्ट को ऐसे उठाने की कोशिश करते हैं, हाँ, जबकि असल तरीका क्या है कि आपको अपने बेली को एक्सपेंड करना है, बिल्कुल। क्योंकि आपके हाँ। लंग्स जब भी एक्सपेंड होंगे जब डायफ्राम नीचे शिफ्ट होगा। ओके। एक तरह का सेक्शन है आपके पेट और लंग्स के बीच में। अच्छा, तो जब आप गहरे लंबे में सांस लेना चाहें तो पहले आपको जगह बनानी होगी, पहले अपने पेट को फुलाना होगा ताकि डायफ्राम नीचे शिफ्ट हो, ओके, लंग्स एक्सपेंड हो, फेफड़े एक्सपेंड हो। ओके, तो ये शुरुआत है। उसके बाद आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, ओके। और उसके बाद आप रिटेंशन भी कर सकते हैं, अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक। अंतर अच्छा। कुंभक में आप लेफ्ट से शुरुआत करें, उसके बाद दोनों नॉस्ट्रिल बंद कर लें इनहेल करके, ओके, और फिर उसके बाद एक्सहेल करें राइट से, ओके, फिर राइट से इनहेल करें, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद कर लें, और फिर अपने लेफ्ट से एक्सहेल करें। तो जब आप लेफ्ट से इनहेल करके लेफ्ट से ही एक्सहेल करते हैं तो एक राउंड होता है ओके, अनुलोम विलोम प्राणायाम का। ओके, तो ओके, शुरुआत करें, कम से कम 5 से 6 राउंड करें, बढ़ाते बढ़ाते 12, 21 जितना भी आपको लगे आप कर पाए। अगर आपका हाथ दुखने लगे तो आप अपने हाथ को एल्बो के नीचे रख सकते हैं, अच्छा, इस पोजीशन। अच्छा, भ्रामरी में अगर लोगों को सन्मुखी मुद्रा बनाने में दिक्कत है तो वो शुरुआत में बस ये कर सकते हैं, और अपने फिंगर्स को अपने स्कल पे और एल्बोज को ऐसे ना रखें, अपने बैक को सीधा रखना है। प्राणायाम का मतलब ही बैक को सीधा रखना है, ओके, क्योंकि जो आपकी एनर्जी है वो जब ही फ्लो होगी। प्राणायाम का मतलब ये है कि आप अपने अंदर का प्राण को आयाम यानी कि एक्सपेंड कर रहे हैं उसको, ओके, गॉट और इट। आपके प्राण को जब भी आप एक्सपेंड कर पाएंगे जब आपकी बैक सीधी होगी। जी, बहुत सारे लोग अपनी नेक झुका लेते हैं हाँ। और बिल्कुल झुक जाते हैं, फॉर्म लेकिन सही आपको होना बिल्कुल सीधा चाहिए, हो। बिल्कुल आपका फॉर्म सही होना चाहिए, तब जाके उसका बिल्कुल। इम्पैक्ट भी होगा। और इम्पैक्ट के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है, डिसिप्लिन, अनुशासन जरूरी है। मेरे ख्याल से योग हो या जिंदगी का कोई भी ऐसा छोर, बिना अनुशासन के आप उसको कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। मेरे पास समय समाप्त हुआ है, लेकिन मुझे यकीन है इस बात का कि और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बातें हैं योग के बारे में जो हमें आपसे सीखनी है। लेकिन इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों के लिए बहुत व्यस्त दिन होगा, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि फिर से मुलाकात हो। अभी बहुत सारे शोज करने हैं और भी बातें करेंगे आपसे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्ते रवि जी, नमस्ते विद्या जी, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए इसी के साथ इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। योग दिवस हम आपके लिए भी खास बना रहे हैं, अलग अलग मेहमानों से बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग योगासन आपको सिखा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।